नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक और अरेबियन नाइट्स की कहानी सुनेंगे। तो बात उस ज़माने की है जब बगदाद पे खलीफा हारून अल रशीद शासन करते थे। तो तब बगदाद में दो दोस्त हुआ करते थे। तो एक का नाम था साद और एक का नाम था सादी। तो सादी तो बहुत अमीर था, अमीर व्यापारी था। उसके घर में बहुत दौलत थी। और साद जो था वो बेचारा बहुत गरीब था। इसके बावजूद उन दोनों में बहुत बढ़िया दोस्ती थी। तो हर एक बात में वो इत्तेफाक रखते थे, एक दूसरे की बात मानते थे और सब था। लेकिन एक बात में दोनों में हमेशा बहस होती थी। तो सादी कहता था कि दौलत से दुनिया में सब कुछ हासिल किया जा सकता, सारी खुशी वगैरह जो है होती है। और साद का कहना था कि हाँ, दौलत तो ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, उसके बिना जिंदा मुश्किल है, रहना मुश्किल है। लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो दौलत भी किसी काम नहीं आती। तो हमेशा इस बात पे उनकी थोड़ी बहस होती रहती थी। तो एक दिन वो दोनों ऐसे मार्केट में घूम रहे थे, बाजार में, चौक में। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हसन, एक वो रस्सी रस्सी बनाने वाला, उसकी छोटी सी दुकान थी वहाँ पे। अब ये जो बेचारा हसन था, ये सुबह से शाम तक रस्सी बटता था। और तब भी वो इतना गरीब रहता, उसके 5 बच्चे थे, उनका भरपेट वो भोजन भी नहीं करा पाता था। तो उन्होंने, अच्छा, उसने, शादी ने कहा कि देखो देखो, ये जो हसन है, अब ये इतना गरीब है, तो हम इसको, अगर हम इसको पैसा दें तो देखिए क्या करता है। तो उसके पास गए, हसन के पास, उसकी दुकान में। तो बड़ा खुश हुआ, ये आइए साहब, आ जाइए हुजूर। तो उसने, शादी ने पूछा कि भाई हसन, क्या है, तुम कितना कमा लेते हो, कैसे, क्या है तुम्हारा, कैसे काम चल रहा है, कब से कर रहे हो काम? तो कहने लगे, हुजूर मैं कर रहा हूँ, मेरा बाप करता था, मेरा दादा इसी दुकान में बैठ के ये काम करते थे। तो पर अब वो भी गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ। तो शादी ने पूछा कि भाई तुम गरीब क्यों हो? कि क्या करूं हुजूर, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं बचता कि मैं अगले साल, अगले दिन के लिए ज़्यादा वो खरीद सकूं, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है इसका, सन वगैरह जो होता है, और उसको मैं रस्सी बनाऊं। अब मुश्किल से तो बच्चों की रोटी के लिए इंतज़ाम होता है, तो मैं क्या करूं, तो बहुत कम मेरे पास साधन है, तो इसलिए नहीं कर पाता हूँ। तो शादी ने कहा कि अच्छा, अगर मैं तुम्हें 200 दिनारे दूं तो क्या तुम अपना व्यापार चमका लोगे कि उड़ा दोगे उसको? तो उसने कहा, हुजूर ऐसा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, बड़ी आपका इकबाल बुलंद हो वगैरह, बड़े उसने उसकी वो की। तो उसने कहा अच्छा। उसने अपने चोगे से निकाला एक थैली 200 दिनारों की, और उसको दे दी कि लो, और 6 महीने के बाद हम आएंगे और फिर देखेंगे कि तुमने इन पैसों का क्या किया, तुमने अपना व्यापार बढ़ाया या इन पैसों को उड़ा दिया खाने पीने में। तो बड़ा उसने बहुत उनको धन्यवाद दिया और चले गए। अब इधर क्या हुआ कि जब इसको 200 दिनार मिल गई तो उसने सोचा कि इसको मैं कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ, इतनी इतनी दौलत उसने कभी देखी नहीं थी ज़िंदगी में। तो उसने पहले तो सोचा कि 2 दिनारें निकाली कि घर में थोड़ा अच्छा खाना बच्चों ने बहुत बरसों से नहीं खाया है, तो ले चलता हूँ। तो वो बाकी पैसे उसने अपनी पगड़ी में छुपा लिए। और मीट की दुकान पे गया, उससे मीट मीट तो खाते ही हैं लोग। तो उसने वो मांस खरीदा और घर जाने लगा कि आज अच्छे हम दावत करेंगे। तो शाम हो गई थी, दिन ढलने लगा था। तो इतने में एक ऊपर एक गिद्ध गिद्ध उड़ रहा था। गिद्ध ने उसके हाथ में वो मांस देखा तो लपका उसको पकड़ने के लिए। अब जैसे उसने झपट्टा मारा तो उसने मांस तो अपना बचा लिया, और उसके इसी सिलसिले में उसकी जो पगड़ी थी नीचे गिर गई। तो उसने, गिद्ध ने उसकी पगड़ी उठाई, उड़ गया। तो वो पगड़ी गई, उसमें रुपए भी चले गए, उसकी जो दिनारें थी। अब बहुत रोया बेचारा, क्या करे। तो खैर, अब उससे जो पैसा गया सो गया। अब उसको इस बात की फिक्र थी कि 6 महीने के बाद वो जो रईस आएगा उसको मैं क्या जवाब दूंगा, तो मुझे तो झूठा और चोर समझेगा। और वही हुआ भी। 6 महीने के बाद साद और शादी आए तो उसका वही हाल, फटे हाल। तो शादी ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? तो हुजूर क्या बताऊं, ऐसे ऐसे हुआ सब। उसने बताया कि कैसे उसने, गिद्ध ने झपट्टा मार के उसके वो पगड़ी में जो पैसा छुपा था ले गया। क्या, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने, साद ने कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत ईमानदार आदमी है, इसकी तो बड़ी इस बात के लिए शोहरत है कि ईमानदार है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो खैर, सादी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम सच या झूठ जो भी बोल रहे हो, मैं तुम्हें 200 दिनार फिर से देता हूँ। इस बार तुम गलती मत करना, इस बार तुम, हम फिर अब 3 महीने में आएंगे, 3 महीने में आके हम देखेंगे कि तुमने उन 200 दिनारों का क्या किया। अब वो चले गए। इस बार उसने सोचा, हसन ने, कि अब तो ऐसी जगह छुपा के रखूंगा कि कोई बिल्कुल, मतलब चील चाल का कोई मतलब ही नहीं। वो उनको घर में ले गया और सोचा कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। तो उसकी बीवी भी नहीं थी उस वक्त घर में, बच्चे भी नहीं थे, कहीं खेल रहे होंगे इधर उधर। तो अब उसके घर में तो कोई अलमारी संदूक कुछ था नहीं, बेचारे बहुत गरीब थे। तो एक मटका रखा हुआ था, तो उसमें भूसा पड़ा था बहुत पुराना। तो उसने सोचा कि इसके अंदर छुपा देता हूँ। उसने थोड़ा भूसा निकाला, उसके अंदर वो दिनारों की थैली डाली, और ऊपर से और भूसे से ढक दिया। कह लेगी, अगर अव्वल तो चोर मेरे घर में आएगा ही क्यों, गरीब के घर में अगर आया भी तो भूसे में से तो नहीं ढूंढेगा कुछ। तो बस उसको रख के और अपना खुशी खुशी वापस दुकान में जाके बैठ गया। तो तब उसकी बीवी घर में आई। तो उस जमाने में क्या होता था कि जो गरीब औरतें होती थी, वो एक मिट्टी पाउडर सा होता था, तो वो बिकता था, उससे अपने बाल धोती थी, वो साबुन वाबुन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो वो मिट्टी बेचने वाला आया, तो इसकी बीवी के पास, तो बेचारी के पास पैसे थे नहीं, उसको चाहिए भी था बाल धोने के लिए। तो क्या करूं, क्या करूं, उसने सोचा कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके बदले मुझे थोड़ी मिट्टी दे दे।
तो उसने कहा अरे ये भूसा बिल्कुल बेकार पड़ा है, हमारे घर में कोई घोड़ा वगैरह भी नहीं है, गाय भी नहीं है। तो उसने उससे कहा कि भैया इस भूसे की हंडिया के बदले तुम मुझे थोड़ी मिट्टी दे दो। उसने कहा ठीक है, वो हंडिया लेके चला गया, उसको मिट्टी दे दी। अब उस लौट कर आया, हसन देखा तो घड़ा गायब। उसने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ घड़ा रखा था कहाँ गया। उसने कहा अरे वो तो मैंने उसके मिट्टी के बदले उस आदमी को दे दिया सड़क पे जो बेच रहा था। कहने लगा अरे किस्मत फूटी, क्या करें। अब फिर 3 महीने बाद वो आ गए, साद और शादी। हाँ भाई, तब भी फटे हाल, वही हाल उसके। लेकिन उनका क्या क्या तूने 200 दिनारे मैंने तुझे दी थी। लेकिन हुजूर क्या करूँ, ऐसे ऐसे हो गया, वो सब बताया उसने, मटके वाला एपिसोड। तो उसने कहा तू तो पक्का झूठ बोल रहा है, वो भी उड़ा दिए तूने पैसे और ये भी उड़ा दिए, और मैं नहीं मानता कि ऐसे ऐसे क्या बार बार, एक बार हो गया 2 बार, ऐसे हमेशा होता है क्या। तो साद ने कहा कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि जो किस्मत में न हो तो दौलत भी काम नहीं आती, इसकी किस्मत ही खराब है, नहीं हो सकता, नहीं तुम्हारी दौलत इसके काम आई। तो उसके जेब में एक सिक्का था तांबे का, साथ के, तो गरीबी था बेचारा। तो उसने कहा कि देखो भैया, तुम भी इनके सादी साहब के जो 400 दिनारों से तुम्हारा कुछ नहीं बना, ये तुम एक तांबे का सिक्का रख लो, क्या पता इसी से तुम्हारी किस्मत पलट जाए। तो उसने लेके सिक्का जेब में रख लिया। अब एक सिक्के से क्या होता है, गरीब था लेकिन फिर भी एक सिक्का तो एक ही सिक्का तांबे का, वो भी क्या होता। तो उसकी जेब में पड़ा रहा। फिर शाम को जब दुकान बंद करके घर गया तो उसका एक पड़ोसी था, वो मछुआरा था। तो वो आया, कहने लगे हसन भाई, अगर तुम एक सिक्का मुझे उधार दे दो तो मेरी वो जो जाल हैं फट गए हैं, तो उनको मैं मरम्मत करा लूँ, वरना कल मैं मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। तो उसने उसको याद है कि हाँ हाँ मेरे पास एक, उसने जेब से निकाल के कहा ले भाई, हो सकता है तेरे कुछ काम आ जाए। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, कल जो मैं पहली बार जो मछली मेरे जाल में फंसेगी वो मैं तुझे दूंगा। तो गया वो, अगले दिन वो जो है वो इतनी टेबल बराबर बड़ी मछली लेकर वो आ गया मछुआरा। कह लेगा देखो हसन भाई, मैं तुमने जो पैसा दिया था उससे मैंने अपना जाल ठीक किया, और पहली बार जब डाला तो इतनी बड़ी मछली फंसी मेरे जाल में, तो ये तुम ले लो। तो उसने कहा नहीं नहीं बाप रे, इतनी बड़ी मछली मैं कैसे लूँ, तुम इसको बाजार में बेचो, तुम्हें पैसा मिलेगा। कि नहीं नहीं, अगर तुमने मुझे वो पैसा ना दिया होता ना मेरा जाल ठीक होता ना मैं मछली पकड़ पाता। तो खैर उन्होंने फिर वो ले लिया, तो बहुत धन्यवाद दे के वो चला गया। तो उसने उसकी बीवी से कहा हसन ने कि भाई बना लो इस मछली को आज लंच में डिनर में जो भी था। तो उसने उसको काटा मछली को, तो उसके अंदर से एक बड़ा चमकीला पत्थर सा कुछ शीशा रंगीन निकला। तो उनको तो पता ही नहीं था क्या चीज़। बच्चों ने कहा कि अम्मी हमको दे दो खेलने को, ले लिया उन्होंने, बाहर जाके गली में खेलने लगे बच्चे, एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे के हाथ में देके खेलने लगे। बड़ी चमकीली बढ़िया चीज़ थी। तो तभी वहाँ इत्तेफाक से एक जौहरी निकला उस सड़क से। तो उसने देखा कि क्या चमक रहा है बच्चों के हाथ में, कहना बच्चों ज़रा दिखाना। तो देखा तो अरे वो तो बहुत ही उम्दा किस्म का हीरा था। तो वो बहुत ईमानदार था वो जौहरी। तो उसने बुला के हसन की बीवी को, हसन को कहा कि भैया ये तो हीरा है बहुत बढ़िया, तुम इसको बेचोगे? तो कि हुजूर कितना पैसा मिल जाएगा? उसने कहा मैं तुम्हें 1 लाख दिनार देता हूँ उसको। 1 लाख दिनार उसको दी और वो हीरा लेके चला गया। अब भाई इसकी तो किस्मत ही पलट गई, अब क्या कहने। अब उसने जितनी भी रस्सी बनाने वाली दुकानें थी बगदाद में, सारी उसने खरीद ली। और फिर उसने शहर के बाहर एक बहुत बढ़िया बगीचा खरीदा, उसके अंदर बहुत आलीशान महल जैसा मकान बनाया। भाई 1 लाख दिनार बहुत तो थी उस जमाने में। तो और बड़े ठाठ से रहने लगा। और उसने बड़ा कारखाना वारखाना बना लिया, और बहुत वहाँ पे चौक पे उसका अब पुरानी दुकान की जगह लिखा था हाजी हसन रस्सी वाले करके, और बहुत बहुत नाम उसका हो गया। अब वो 3 महीने के बाद फिर वापस आए तो वहाँ देखा तो वहाँ तो वो कोई पुरानी झोपड़ी वोपड़ी कुछ भी नहीं थी, वो तो ऐसी बदल गई उसकी किस्मत जैसे सुदामा की बदली थी। तो फिर हाँ हसन को तो शक्ल हसन तो वही था, उसको पहचान लिया उसने, बड़ा उनका वक्त के आइए आइए हुजूर बड़ा फलाना। और उससे कहा साथ से कि हुजूर आपने जो एक सिक्का दिया था, हाँ उसने कहा शादी ने कि देखो जो मैंने तुमको जो जो 200 दिनारे दी थी दूसरी बार, उससे बनाया ना तुमने सारा। तो कह लेकिन नहीं हुजूर आपने दी थी वो तो बहुत ही आपका शुक्रिया, लेकिन उससे मेरा काम नहीं बना, काम हमारा बना इन साहब ने जो मुझे एक सिक्का दिया था। तो मान कर न दे शादी के एक सिक्के से क्या कैसे कैसे तुमने अपनी दुनिया बना ली क्या। तब उनसे सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ और वैसे हीरा निकला मछली के पेट से वगैरह जो भी था। तो खैर तब उसने कहा कि आप आइए मेरे घर आइए, उनको दावत दी कि मेरा अपने घर ले गया। उसमें बहुत बढ़िया जो महलनुमा घर था, और उसमें बहुत बढ़िया सुंदर बगीचा, तरह तरह के एक्जॉटिक फूल और पेड़ और सब थे। तो तब वो शादी था, अभी भी उसके मन में यही बात, वहाँ बैठ के अपना खा पी भी रहे थे। तो शादी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो मान ही नहीं सकता कि एक सिक्के से तुमने इतनी सब दौलत कमाई है, जरूर जरूर तुमने मेरा जो दूसरी बार जो मैंने पैसा दिया था उससे तुमने कमाया है। तो अब वो बेचारा साध था, उसको बड़ी शर्म आई कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, उसको बेचारे को, ईमानदार आदमी से। तो फिर बात बदलने के लिए उसने कहा कि देखो देखो वो तुम्हारे यहाँ तो बहुत बढ़िया पेड़ है, देखो उस पेड़ का घोंसला कितना अजीब सा है। तो फिर अच्छा घोंसला, कैसा घोंसला है? तो सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ चमक रहा था, ऐसा घोंसला किसी पक्षी का होता नहीं था। तो उसने अपने गुलाम को बुलाया, हसन ने कहा कि जरा पेड़ पे चढ़ के उतारो क्या चीज़ है। तो उतार के लाया, तो ये उसकी वही पगड़ी थी जो गिद्ध छीन कर ले गया था। और उसने पगड़ी को खोल के देखा तो उसके 200 दिनार जो की त्यों पड़ी थी उसमें, क्योंकि गिद्ध तो दिनार खा नहीं सकता था। तो इस मतलब उसकी ईमानदारी का एक प्रूफ तो मिल गया। तो फिर भी साथ अड़ा रहा कि नहीं नहीं वो चलो पहला वाला मिल गया, लेकिन दूसरी बार जो मैंने पैसा दिया था जो तुम करे कि भूसे में चला गया, अरे बिल्कुल नहीं, वही
उसी से तुमने बनाया, माने ही ना वो। तो खैर जो भी है, तो इतने में क्या हो गया, रात हो गई थी, फिर क्या करें तो क्या करें। और अब घोड़े बहुत थक भी गए थे और उनको दाना पानी भूसे की ज़रूरत थी। तो रात हो गई थी, सब दुकानें बंद हो गई थी, सब लोग सो गए थे। तो सारे उसके नौकर सब जगह ढूंढ कर आ गए, तो कहीं भी वो उनको भूसा नहीं मिला, चारा दाना कुछ भी नहीं मिला। तो फिर एक आदमी आया, उस एक नौकर आया, कह लगे हुजूर और तो कुछ नहीं मिला, एक ये हंडिया है, इसमें पुराना, बहुत पुराना भूसा है, पता नहीं घोड़े खा पाएंगे कि नहीं, पर मैं इसको ले आया, क्योंकि और कुछ मिला ही नहीं। तो उसने वो हांडी को देखकर हसन ने एकदम से पहचान लिया। उसने सादी से कहा कि हुजूर आप इसके अंदर हाथ डाल के देखिए। तो उसने अंदर हाथ डाल के देखा तो थैली मिल गई। तो उसने कहा देखिए ये वही थैली, मैंने आपसे कहा था ना कि भूसे के साथ चली गई थी ये। तो अब उनको मानना पड़ा कि ये ईमानदार बंदा भी है। और तब साद ने कहा कि देखो सादी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दौलत मिलती है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन दौलत का भी हम तभी सदुपयोग कर सकते हैं, तभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जब हमारी किस्मत में हो। और जबकि इसकी किस्मत में नहीं था, तो दोनों बार इससे वो आप तुम्हारा दिया हुआ पैसा निकल गया। और अगर किस्मत इसकी अच्छी थी, तो मेरा जो एक तांबे का सिक्का था, उसी से देखो इसकी किस्मत कहाँ से कहाँ चमक गई। तो इस तरीके से जो ये साद और सादी की कहानी है, किस्मत और दौलत की कहानी है, ये अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली